अल्लाह ताला हमने लगाए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम नाज़िम इजलास, इस जलसे के लिए बार बार फ़ोन पर राब्ता करने वाली शख्सियत और इस इदारे के अहम ज़िम्मेदार डॉक्टर आलमगीर साहब और कुरसेल डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके कोने कोने से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इसमें साउंड दिया हुआ नहीं, इसमें मेन साउंड दिया हुआ, इसी में इधर साइड इसी में। कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, रात के 12 बजे तक मुख्तलिफ़ उलमा से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ अनावीन पर सियर हासिल गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। अच्छी नसीहतें हमें और आपको की गईं, कुरान और सुन्नत की बातें हुईं। ज़रूरत है उन बातों पर अमल करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह, जितने शौक़ के साथ हम सुनने आए हैं उससे ज़्यादा शौक़ के साथ हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। अगर अमल नहीं है तो हमारा यहाँ बैठना, हमारा यहाँ सुनना, हमारा रात भर जागना, ये सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें अमल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुरान करीम हमें बार बार ईमान और अमल सालेह की ताकीद करता है। आप पढ़िए, कुरान में बहुत सी जगहों पर यही कहा गया, ईमान अपने अंदर पैदा करो और अमल सालेह करो। सूरह 3 पढ़ें, उसमें भी कहा गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया। सूरह असर पढ़िए, उसमें भी कहा गया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इधर भी वही चीज़ कही गई, ईमान और अमल सालेह। गर्ज़ ये है कि अगर अमल नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। कुरान करीम की बहुत ही छोटी सी एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। आयत भी पूरी नहीं पढ़ी है, बल्कि आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। आज उसी टुकड़े पर मेरा खिताब होगा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। देखा जाए तो बज़ाहिर बहुत छोटी सी आयत का टुकड़ा है ये। ए भैया अब हद हो गई है, मैं सब गिरा दूंगा एक तरफ से। अब बैठ जाओ, आधे घंटे से तुम लोगों के मोबाइल सेट नहीं हो पा रहे हैं। अभी कमेटी के जिम्मेदार को बोल के हम सब हटवा देंगे। बहुत छोटी सी आयत का एक टुकड़ा है, लेकिन पूरा इस्लाम इसी के अंदर समाया हुआ है। पूरे कुरान करीम की तालीमात का एसेंस और उसका निचोड़ है कुरान की इस आयत के अंदर, खुलासा है। आए ईमानों वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कहा इस्लाम ले आओ, ये कहा है कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम का मायना सलामती का है, अमन व अमान का है। और यहाँ सिल्म कहा गया, उसका एक माना यह है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और एक माना उसका यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो, तुम अमन व अमान और सलामती के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम इस बात पर गौर करें, क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हैं? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि बहुत से गलत काम जो हम कर रहे हैं, हमें उन कामों को भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि हमें अपनी ख्वाहिशाते नफ्स की जो हम पैरवी कर रहे हैं, अपनी मनमानियां जो चला रहे हैं हर काम में, हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम लाने के बाद आदमी अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। इस्लाम लाने वाले को अरबी ज़बान में मुस्लिम कहा जाता है, और अरब के अंदर मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता है जिसकी नाक में नकेल डाल दी गई हो, और ऊँट अपनी मर्जी से न चलता हो, न बैठता हो, न उठता हो, न खाता हो, न पीता हो, बल्कि उसका मालिक जब नकेल पकड़ के ऊँट को उठाए तो वो उठे, उसका मालिक जब ऊँट की नकेल को पकड़ कर ऊँट को बिठाए तो वो बैठे, ऊँट का मालिक जब नकेल पकड़ के उसको लेकर चले तो वो चले, जब उसको खिलाए तो खाए, जब उसको पिलाए तो पिए, और जब उसको सोने के लिए छोड़ दे तब वो सोए। यानी ऊँट जिसकी नकेल पड़ी हुई हो और उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में हो, ऐसे ऊँट को अरब कहते हैं हाजल जमलुल मुस्लिम, ये मुस्लिम ऊँट है, ये फर्मा बरदार ऊँट है। हमारी नाक में भी एक नकेल पड़ी हुई है, एक रस्सी पड़ी हुई है कुरान और हदीस की, और इसकी डोर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में है। हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं पी सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, अपनी मर्जी से जो मन में आए वो हम खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी मर्जी से हम जो पीना चाहें वो पिएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुस्लिम हैं, आपको वही खाना है जिसकी इजाज़त आपका मालिक आपको देता है, आपको वही पीना है जिसकी इजाज़त आपका मालिक आपको देता है, आपको वही जाना है जिसकी इजाज़त आपका मालिक आपको देता है, आपको वही सोना है जिसकी इजाज़त आपका मालिक आपको देता है।
आपको उसी औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात नफसानी पूरी करना है जिसकी इजाज़त आपका मालिक आपको देता है। आपको कारोबार वही करना है जिसकी इजाज़त आपका मालिक आपको देता है। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं, और हर काम अगर अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो मुस्लिम नहीं है। बहुत शॉर्ट में एक जुमला कह दिया है। अगर आप अपना मालिक किसी को समझते हैं और उसकी बात मान रहे हैं तो मुस्लिम हैं, और अगर आप हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आप पर आपकी मालिक की का पावर नहीं चलता है तो हम मुस्लिम नहीं हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम लाने के बाद ये नहीं देखना है कि इस काम को करने में फ़ायदा क्या है या इस काम को हम न करें तो नुकसान क्या है। इस्लाम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया वो हमें करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो। हमें जिस काम से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या ना हो। मसलन इस्लाम ने कहा ये काम करो और हम देख रहे हैं इस काम में हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, चलो हम नहीं करते हैं, इसमें नुकसान क्या है। जब हमारा फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कानून जो अल्लाह ने बना दिया है, चाहे वो आपकी समझ में आए या ना आए, अमल करना है, उस कानून को तोड़ना नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक नियम आप जानते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में आप जाइए तो लाइटें लगी हुई हैं चौराहों पर, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। रेड सिग्नल होता है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब ग्रीन सिग्नल हुआ, लाइट जल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगर रेड सिग्नल को आपने तोड़ दिया, और हमारे लखनऊ वगैरह में तो ये सिस्टम हो गया है कि पुलिस खड़ी नहीं है और सारी गाड़ियों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है, आपके आधार कार्ड से उसका लिंक जोड़ दिया गया है। आपने अगर रेड लाइन में, रेड सिग्नल में अगर आपने क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करते ही आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा, इतना जुर्माना कट गया है। गाड़ियों को जोड़ दिया है लखनऊ वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों को आधार कार्ड और आधार कार्ड को बैंक से जोड़कर ये लिंक जोड़ दिया है। अब पुलिस आपको जुर्माना नहीं लेगी, पुलिस रोड पे खड़ी भी नहीं है, चालान नहीं काटेगी। रेड सिग्नल है, आप गाड़ी रोकिए। अगर आपने सोचा कोई है ही नहीं, पुलिस ने चलो भाड़ से आपने आगे बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया आपका चालान कट गया, आपके बैंक से उतना जुर्माना कट गया, आपके अकाउंट से उतना पैसा खत्म हो गया। रेड सिग्नल का मतलब गाड़ी रोकिए, ग्रीन सिग्नल का मतलब गाड़ी को आगे बढ़ाइए। जर्जीत साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक रेड सिग्नल है, गाड़ी रोक दी। लेकिन अब जर्जीत साहब की अकल कह रही है गाड़ी रोकने में फ़ायदा क्या है। गाड़ी रोकने के लिए तो कानून उस वक्त बनता है जब आगे से गाड़ी आ रही हो, दाएं से भी आ रही हो, बाएं से भी आ रही हो। इसीलिए नियम बनाए गए ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जर्जीत साहब देख रहे हैं रेड लाइट है, लेकिन सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब गाड़ी को रेड सिग्नल पर रोकने का फायदा क्या है? एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, चलो हम गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ही जर्जीत साहब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जर्जीत साहब का चालान कट जाता है, या पुलिस वहां खड़ी है फौरन पकड़ लेती है और हमारा चालान काट देती है। अब आप चाहे जितना कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, मैंने आगे बढ़ा दी। नहीं, गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, ट्रैफिक का एक कानून है कि रेड सिग्नल पर आपको गाड़ी रोकना है तो रोकना है, चाहे सामने से कोई गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमारा नुकसान हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हमें कानून को फॉलो करना है।
यही नियम है इस्लाम का। एक कानून बना दिया है, अब चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या न हो, हमारा फायदा हो या ना हो, हमें उस कानून को फॉलो करना है, हमें उस कानून पर चलना है, हमें उस कानून को पूरा करना है। सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्न मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिकदार उनको दे दी। आए कुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन हैं, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने ये सोचकर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब इसलिए पी लिए ताकि दर्द का असर ख़त्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। ये खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्न मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हज़रत उमर फारूक ने कहा, मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाज़त नहीं दी है, बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाज़त नहीं मिलती है, लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, बुजुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है, छोड़ दीजिए, कमज़ोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाक़या बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया हो, मैंने छोड़ दूँगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हज़रत उमर फारूक ने कहा, इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है सहाबा की, तो उसमें ये तय होता है, अमीरुल मोमिनीन, कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, ताकि ये तबीयत इनकी ख़राब है, ये सही हो जाए। हाथों पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना, 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर 1 हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया
गया। और क़यामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफ़हात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मज़ून, इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए, और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना सख्त चोट लग चुकी थी उन 40 कोड़े खाने के बाद। फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पैखाना भी बिस्तर पर किया करते थे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वही वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज़ नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो। इसी तरीके से कुरान ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो हमें फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, इस नियम को, इस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए जायज़ नहीं है इस नियम को तोड़ना। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें इस्लाम के हर कानून को मानना पड़ेगा। हमारी अक्ल में ये मोज़ों पर मसा किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपको मालूम है? जब वुज़ू आप बना रहे हैं तो ये मोज़ों पर मसा करते तो ऊपर करते हैं ऐसे, अपने हाथों को तर करिए, और ये तरीका है, ये 5 उंगलियां इस तरीके से आप लाइए और यहाँ तक लाइए, टखने तक, ऐसे करके यहाँ तक, ये 5 उंगली यहाँ तक, ये आपका मसा हो गया। अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो गंदगी, मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो कायदे से हाथ तर करके हमें नीचे फेरना चाहिए ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तर हाथ करके, हाथों को भिगोकर नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऊपर फेरने का हुक्म दिया है, ऊपर। अब आप कहेंगे साहब गंदगी तो नीचे लगती है, अल्लाह के नबी ऊपर के हुक्म दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल के इल्म में हमें बराबर का शरीक होने का हक है। हमें सिर्फ इतना मानना है, नबी ने कहा है, हमें करना है, यही कानून है, इसी को हमें फॉलो करना है, चाहे हमारी अकल में आए या ना आए। अभी हमारे मोहतरम मौलाना जमालुद्दीन साहब कितना ललकार रहे थे आपको, बताइए और इकरार कीजिए। पहले कहा उन्होंने कि आप लोग सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आते हैं, अमल करने नहीं आते, और फिर दूसरे बार जब ऐलान करवाया तो सब बोल दिए कि हाँ हाँ हम अमल करेंगे। तो क्या आपकी ज़बान से निकला हुआ ये जुमला, क्या हम इस पर एतबार कर लें? उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। ये तो रिजल्ट आप दें, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। छोटे बच्चों की खताएं और गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ों की नहीं। कभी आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो उसको पेंसिल से लिखवाया जाता है,
जब LKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, जब UKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, और साथ में रेजर भी होता है, वो लिखता है, गलत लिख जाता है, मिटाया जाता है, फिर गलती करता है, फिर मिटाया जाता है। लेकिन जब आपका बच्चा प्राइमरी क्रॉस कर लेता है, 5वां क्लास पढ़ लेता है, जब 6ठे क्लास में आता है तो पेंसिल उससे छीन ली जाती है और उसके हाथ में अब पेन दे दिया जाता है, कलम दे दिया जाता है। ये स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे थे तो गलतियां करते थे, उसको मिटा दिया जाता था, अब तुम्हारे हाथ में कलम है, लिखना है तो सोच के लिखना, क्योंकि अब अगर लिखोगे तो जो गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब स्कूल का मैनेजमेंट एक बच्चे के गलत को गलत मानता है तो हम इस्लाम के सामने जलसों में गलत कर रहे हैं, हमारे कंधे पर फरिश्ते उस गलत को गलत क्यों नहीं लिखेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हम स्कूल के मैनेजमेंट से ये इबरत हासिल नहीं कर पाए आज तक। क्या हम स्कूल में पढ़ते हुए वो बच्चे हैं जो पेंसिल से लिखें और गलती कर जाएं तो उसको मिटा दिया जाए? अब हम बड़े हो चुके हैं,